Hello friends, welcome back to my channel Legalization Sir. So friend, today I will discuss CRPC MCQs part 2. This part already uploaded in my channel, but due to some technical issue on that video voice is not clear. So that's why I'm making again this part. So let's start this MCQ part. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So this is the first question. भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है? तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 324 है वो किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा यह इस अपराध को ट्रायल किया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर। दैट मीन्स किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्थात सीआरपीसी के प्रयोजन के लिए धारा 8 में जो बताया गया महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी जनसंख्या हो। तो जो सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी जो बात किया गया महानगर क्षेत्र घोषित करने के बारे में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है महानगर क्षेत्र कब घोषित कर सकती है, कितनी जनसंख्या पर? 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख या 3 लाख? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। दैट मीन्स कि यदि 10 लाख से या उससे ज़्यादा की जनसंख्या है जहाँ जिस क्षेत्र में, उसको महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। ये किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये सीआरपीसी के सेक्शन 8 में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें किया जा सकता है। तो जो सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? डी नंबर। दैट मीन्स संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट जज होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उसके द्वारा सहायक सत्र न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है। तो सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का जो स्थानांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य सरकार द्वारा या उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है? सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सीआरपीसी में, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं, जी हाँ, जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं अर्थात जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर। दैट मीन्स कि हाई कोर्ट के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता नियंत्रण में है। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी जो लोकल जुरिस्डिक्शन है, स्थानीय अधिकारिता है, वो किसके नियंत्रण में रहती है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर बी और सी दोनों। दैट मीन्स कि उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा आते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर। दैट मीन्स कि बी और सी दोनों के द्वारा उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों के अधीन यहाँ पर स्थानीय अधिकारिता का प्रयोग किया जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था। यह अवधारित किया गया था किस केस में? अर्थात जो तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठक की गई थी एक केस के अंतर्गत, तो वह अवैधानिक नहीं था। ये किस केस में कहा गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है ना। तो अजयाब सिंह बनाम जोगिंदर सिंह, केहर सिंह बनाम राज्य जो 1987, इंद्री मधुर ये लिमे जो 1969 का केस था, बम्बई राज्य बनाम काटीकालू। इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात केहर सिंह बनाम राज्य
जो 1987 का मामला था, इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठक की गई थी एक केस के तहत, वह क्या था, अवैधानिक नहीं था, अर्थात बैठक की जा सकती है वहाँ पर। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। कौन कौन ऑथराइज है कि लोक अभियोजक तो किसी जिले में अपॉइंट कर सकता है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश या जिला दंडाधिकारी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, दैट मीन्स राज्य सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहती है, जो लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता यदि उसका नाम सत्र न्यायाधीश की सूची में ना हो, उच्च न्यायालय की सूची में ना हो, पुलिस अधीक्षक की सूची में ना हो या जिला दंडाधिकारी की सूची में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, दैट मीन्स जिला दंडाधिकारी की सूची में यदि नाम नहीं है, जो जिले में लोक अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं तो उसकी एक सूची बनाई जाती है, एक पैनल बनाया जाता है। बहुत सारे जो एडवोकेट्स होते हैं जिनकी 7 साल या 10 साल की प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो उनका एक नाम की सूची तैयार की जाती है, ठीक है, जिला दंडाधिकारी के नियंत्रण में। और वह उस सूची के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जिले में लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों की विधि व्यवसाय आवश्यक होता है? तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम कितने वर्ष का उसका विधि व्यवसाय होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात 10 वर्ष। यदि 10 वर्ष किसी ने प्रैक्टिस किया हुआ है उसको विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे तो विशेष लोक अभियोजक हो गया। अब यहाँ पे कोई अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम कितने वर्षों अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, अर्थात कितने वर्ष तक प्रैक्टिस किया हो, तब उसको क्या किया जा सकता है? अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। तो कितने वर्ष? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, दैट मीन्स 7 वर्ष तक यदि प्रैक्टिस किया होगा तो उसको क्या किया जा सकता है? अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? धारा 25, धारा 26, धारा 27 या धारा 28? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, दैट मीन्स धारा 25। सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति सेक्शन 25 ऑफ CRPC के तहत की जाती है। ठीक है, तो इसका लेक्चर यदि आपको पढ़ना है तो मैंने लेक्चर बना दिया है, ठीक है ना, और अभी बना ही रहा हूँ। कुछ लेक्चर्स बन गए CRPC के, आप जाके मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन संचालित करते हैं शासकीय अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक, पुलिस निरीक्षक या उप निरीक्षक पुलिस? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है बी नंबर, दैट मीन्स सहायक लोक अभियोजक के द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन किया जाता है, स्टार्ट की जाती है वहाँ पर। उसके बाद 14th क्वेश्चन है हमारा, अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जा सकेगी? जो अभियोजन निदेशालय स्थापित की जाती है किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या उपरोक्त किसी भी एक के द्वारा की जा सकती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, अर्थात जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो अभियोजन निदेशालय की स्थापना के बारे में किस सेक्शन में प्रावधान है? ये हमारे इसमें अगले क्वेश्चन में है कि अभियोजन निदेशालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में की गई है? धारा 25, धारा 25A, धारा 26 या धारा 24A में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है जो वो है बी नंबर, धारा 25A। ठीक है, तो अभियोजन निदेशालय की स्थापना कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। और किस सेक्शन में ऐसा बताया गया है? ये आपका बताया गया है सेक्शन 25A ऑफ CRPC में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अधिनियम की धारा 25 क्या प्रावधानित करती है? अर्थात CRPC की जो धारा है 25 है उसमें क्या प्रोविजन दिया गया है लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में, लोक प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में या सरकारी प्रतिनिधि की नियुक्ति के बारे में बताया गया है?
तो यहाँ पे आप ये सही आंसर क्या होगा, तो जो CRPC की सेक्शन 25 में बताया गया है वो है बी नंबर, दैट मीन्स सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है वो कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 25 में। तो ये है आपका पार्ट 2, ठीक है। और यदि आपको लगा तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आपको और भी MCQs चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।